आज क्यों मजबूर हुए लोग जो पुतला दहन पे आ गए थे। पुतला दहन करने के समय ही दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ हुआ था। छेड़खानी मेरे साथ हुआ, दुपट्टा मेरा खींचा गया, थप्पड़ मुझे मारा गया, थाने में केस दर्ज होता है उनका, तो मुझे फांसी के सूली पर चढ़ा दीजिए, हंसते हंसते चढ़ जाएंगे। अपना अधिकार मांगना गुनाह है क्या? ये जो एफआईआर करके दबाना चाह रही है छात्रों की आवाज को, सीट भी हिलेगी और सत्ता भी गिरेगी। लोकतांत्रिक भारत में होने के नाते आप बताइए कि हम लोग को अधिकार नहीं है क्या भैया कि हम लोग अपनी आवाज को रखें? हम लोग नेता हो जाते हैं, अपनी तकलीफ को नहीं बता सकते। जेपीसी डीसीसी में हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? किसको टारगेट करे को बता देना कि कभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में गलत शब्द बोले हैं, कभी किसी समुदाय को लेकर हम लोग टिप्पणी की है। हमारा इतना अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट रहा जो पूरे भारत के कोने कोने तक गया कि आखिर पीसफुल प्रोटेस्ट करना सीखना है तो झारखंड के युवाओं और झारखंड के छात्रों से सीखो। उसके बावजूद भी आज हमें टारगेट किया जाता है कि अरे ये लोग तो दलाल लोग हैं, अरे ये तो उसको भेजा है, पैसे खा के बोल रहे हैं। हम लोग क्या नजर आ रहे हैं? अपनी बात को रख भी नहीं सकते। बीएनएस के प्रावधान का ये लोग उल्लंघन किए कि मुझे बिना अल्टीमेटम दिए, मुझे बिना नोटिस किए लिए मुझे उठा के लेके गए। और एक और बात, वो तो आराम से बोल दी मेरे जाने के बाद कि अमीषा प्रसाद तो पूछताछ के लिए बुलाया, कोई पूछताछ नहीं हुई थी मेरी। ऐसे यहाँ पे कुलदीप सर जी बैठे हुए थे, मैं यहाँ बैठी हुई थी। जब वो सीधा मुझे बोलने के लिए लगे कि हाँ आपको इसलिए बुलाए ना क्योंकि सैमफोर्ड के बारे में आप सोशल मीडिया में कुछ बोल रहे हैं। मैंने बोला कहाँ दिए हैं, कहाँ बोले? अब जो वीडियोग्राफिंग कर रहा था जब हम बोला तो रुकिए, तो रोक दिया। क्यों रोकेगा? बीएनएस के प्रावधान में है कि आपको वीडियोग्राफिंग करनी चाहिए कि आपने क्या पूछताछ किया एक महिला के साथ। आपने तो उल्लंघन कर दिया ना। कानून को मानने वालों की आड़ में कानून का यहाँ पे दिन भर लेक्चर देने वाले लोग खुद कानून को नहीं मानते हैं। और जब हम युवा बोलना सीख गए, जगाना सीख गए, तो आपको वैसे प्रॉब्लम होने लगी। और सबसे बड़ी बात है कि जेपीसी और जीएसएससी जैसे जिसके लिए हम लोग दिन रात प्रोटेस्ट किए, ना जाने हम लोग एक आभार यात्रा भी निकाले, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिए कि आपकी गठबंधन की सरकार है सर, आप हमारी बातों को सुन लिए। लेकिन आज क्यों मजबूर हुए लोग? आज क्यों मजबूर हुए लोग जो पुतला दहन पे आ गए थे। पुतला दहन करने के समय ही दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ हुआ था, इनके साथ जबरदस्ती दुपट्टा खींचा गया था। मैं पुतला दहन में मौजूद नहीं थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन जब मैं इनके सपोर्ट में गई तो मुझे बोलने लगे कि आप क्यों आई सपोर्ट में। ये सवाल था मुझसे जो थाना में पूछा गया कि आप क्यों गई सपोर्ट में। मेरे सामने किसी लड़की का आबरू में बात आ जाए, मेरे सामने किसी बहन का इज्जत लूटा जाए, मेरे सामने किसी का दुपट्टा खींचा जाए, अगर हम वहां जाके थोड़ा एग्रेसिव में बोल देते हैं तो हम आतंकवादी हो जाते हैं। उसी दिन मेरा केस रजिस्टर हो जाता है दंगा फैलाने का, हथियार रखने का। क्या प्रूफ है? सहवाज आलम जी कहना चाहेंगे आपको, आइए ना टेबल टॉक कीजिए ना, सब दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आपने जो केस किया है वो फर्जी है क्या असलियत है? पढ़े लिखे लड़की है हम लोग। 285 कार्ड संख्या का जिक्र किया था उन्होंने, इसमें बेल नहीं मिली है, लेकिन नो कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ नहीं है। लेकिन आज मेरे वकील ने मुझे पेपर दिया कि आपको जेल नहीं हो सकती है। लेकिन बताना चाहूंगी कि ये जो पेपर है ये इसका जवाब मैंने बकायदा उनके थाने में जाकर दिया है। निकालिए ना जी आप सदर थाना के सीसीटीवी निकालिए फुटेज, अमीषा प्रसाद महिलाओं के साथ गई थी कि नहीं। मेरे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, किरण जी जो हमारे संगठन के अध्यक्ष है। हम लोग 5 लेडीज गए थे वहां पे, मेरे मिला के 5 थी। अब बताइए कि जब मैं जाके जवाब दी तो किस आधार पर आपने झूठा बयान दिया पूरा मीडिया के सामने? मतलब चौथे स्तंभ का आप इस्तेमाल तब गलत तरीके से कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि युवा तो चली गई घर तो डर गई होगी, वो तो बोलेगी नहीं, इसलिए हम झूठा बयान दे रहे हैं। वाह वाह कुलदीप सर, बहुत बढ़िया। आपने ये दिखा दिया कि आप जो वर्दी पहने हैं शायद उसकी गरिमा को आप रंगने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी लड़ाई यहाँ की सरकार से, हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है। सबसे क्लियर मैं करना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के जुड़े लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई और भ्रष्टाचार से है जो दीमक बनकर हमारे सपनों को रौंदने का काम कर रहे हैं। और जब हम जैसे युवा जब बोलना सीख गए, जगाना सीख गए, तो लोगों को लगता है कि इसका तो एक ही काम है। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, सैमफोर्ड के बारे में उन्होंने कहा मुझे अमीषा प्रसाद सैमफोर्ड में तोड़फोड़ की थी। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी मीडिया भाई बंधु हैं, मैं आपसे बिना निवेदन करती हूँ, आप लोग पूरा ऑडियो खंगालिए, सीसीटीवी मांगिए सैमफोर्ड का। अगर अमीषा प्रसाद 1000 रुपए का भी क्षति पहुंचाई होगी सैमफोर्ड अस्पताल के अंदर तो मुझे फांसी के सूली पर चढ़ा दीजिए, हंसते हंसते चढ़ जाएंगे। ना मैंने गाली दिया, ना मैंने मारा, बस एक गरीब की आवाज बनी, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, झूठे मुकदमे कर दिए। मैंने इंफॉर्मेटिव में डाला है, मुझे ये लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया में मुझे बोलते हैं कि तुम आदिवासियों के खिलाफ हो, कोई बोलते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम करवा रही हो, कोई बोलते हैं तुम बीजेपी की हो। अरे यार कौन तरीका है? कुछ बोलते हैं तुम कांग्रेस तुमको करवा रहा है। ये सब नहीं है। जेपीएससी जीएसएससी वाले मुद्दे पे हम लोग कितने भाई बहन दिन रात ये जो संविदा दी है भूख हड़ताल कर बैठी थी इन 15 दिनों से।
इनके बारे में भी कोई बातचीत नहीं हुई। प्रतिमा दी का वहां पे सबके सामने इनका दुपट्टा खींचा गया, इनके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। और मैं अगर वहां पे आवाज उठा दी तो मैं वहां पे सबसे बड़ी आतंकवादी टेररिस्ट हो गई। सबसे बड़ा टेररिस्ट तो अमीषा प्रसाद है ना, 14 नामजद एक ही लड़की अमीषा प्रसाद, तो सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ? मैं हूँ। आतंकवादी हो शायद पाकिस्तान से आई हूँ, इन लोगों को लग रहा है। आप लोग तो बस सोच रहे हैं कि अरे लड़की लोग है, युवा है, कोई औकात तो है नहीं इन लोग का, तो डरा देते। आइए टेबल टॉक कीजिए। एक भी निकल रहा है भद्र लैंग्वेज, हथियार वाला, छेड़छाड़ में, एक होता है कि हम लोग दंगा फैला रहे, कुछ भी निकल जाएगा तो आप सीधा हमें जेल में डालिए। हम लोग कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़े थे, स्पेशली जिस प्रोटोकॉल के अंतर्गत बात करने के लिए कहा गया था उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम लोग अपनी बातों को रखे थे। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा गेम किया जा रहा है हमारे साथ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी कि प्रोटेस्ट में भी 2 केस हो गए, बहन ने एफआईआर किया है। इनका कहना है कि प्रशासन इनको बार बार दिन रात दौड़ा रहे हैं, कभी आधार कार्ड लेके आओ, कभी ये लेकर आओ, कभी वो लेकर आओ। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अपनी बात को रखने के लिए हम लोगों को पैरवी की आवश्यकता होती है क्या? अपनी बात को हम नहीं रख सकते, तो सुनने वाला नहीं। पता क्या कहा जाता है, अरे ये लोग बड़े लोग हैं, अभी तुम लोग का कुछ नहीं हो, जेपीसी वाला मुद्दा कुछ नहीं होगा। आप एक बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात तो आप आइए सर हम लोग से मिलने के लिए। आप ही राज्य के मुखिया हैं, आप ही राज्य के राजा हैं, हम सब आप ही की प्रजा हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भड़काने वाला काम कर रहे हैं शहबाज आलम जैसे लोग। मुख्यमंत्री जी तो हर जगह जा नहीं सकते, उनको सूचना तो कोई और देता है, और जितने नीचे के बैठे हुए हैं वो सब उनको भड़काने का काम करते हैं कि छात्र ऐसा कर रहा है, छात्र वैसा कर रहे हैं। कि मैं जो 2 दिन से लगातार थाने की चक्कर काट रही हूँ, ना ही मेरी एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही मुझे कांड संख्या अभी तक दिया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों एक जेएमएम की कार्यकर्ता जो कि हमारे छात्रों पर एलिगेशंस लगाती हैं सीधा सीधा कि ये हमारे मेरी मतलब मुझ पर छेड़खानी का केस लगाया जा रहा है, जिस तरह से कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो रविंद्र हैं छात्र नेता और कुणाल सर और 14 ऐसे लोग हैं जिन पर उन्होंने छेड़खानी का सीधा सीधा केस लगाया है। तो मैं पूछ रही हूँ कि आप किस बेसिस पे केस लगाई हैं अंकिता दीदी? वो जो दीदी हैं उनके पास ना कोई एविडेंस है ना कुछ प्रूफ है और वो सीधे सीधे केस लगाती है। छेड़खानी मेरे साथ हुआ, दुपट्टा मेरा खींचा गया, थप्पड़ मुझे मारा गया और थाने में केस दर्ज होता है उनका। मेरे 2 दिनों तक गुहार लगाने के बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा और सरकार को दिखाई नहीं दे रही है क्या? ये जो हजारों छात्रों पर केस दर्ज करके रखे हैं, एफआईआर दर्ज करके रखे हैं, किस लिए? हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं रोड पर उतर के, इसीलिए क्या? अपना अधिकार मांगना गुनाह है क्या? हम जो अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग जो 10 साल तक लगातार मेहनत करते हैं पढ़ लिख कर और हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आए, तब भी सरकार को दिक्कत है। ये जो एफआईआर करके दबाना चाह रही है छात्रों की आवाज को, हम लोग दबेंगे नहीं, हम लोग गर्जना करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने और सीबीआई जांच दे, अन्यथा जिस दिन छात्र गर्जना करेंगे उस दिन आपका सत्ता को खतरा पड़ेगा और कुर्सी भी हिलेगी और सत्ता भी गिरेगी। झारखंड डिजिटल, तथ्य, सत्य और संकल्प।